नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डीआरएस चैनल पर। और आज हम लोग देखने वाले हैं जल संसाधन का भाग 3। तो इसका आज थ्योरी पढ़ेंगे, इसके बाद कल इसका बहुविकल्पीय प्रश्न देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली हेडिंग है कि बहुउद्देशीय नदी परियोजनाएं और समन्वित जल संसाधन प्रबंधन। यानी बहुउद्देशीय नदी परियोजना क्या होता है। तो देखिए, इसको जब देखेंगे तो इसी में दिख रहा है कि बहुउद्देशीय यानी बहुत उद्देश्य के लिए, यानी ऐसी नदी परियोजना जिसको बहुत यानी कई उद्देश्य के लिए बनाया जाता है। और समन्वित जल संसाधन मतलब कि जल का किस प्रकार से अच्छे से उपयोग करें ताकि सबको समान प्रकार से जल उपलब्ध हो सके। तो प्रारंभ में क्या होता था, प्रारंभ में बांध क्यों बनाए जाते थे? नदी तथा वर्षा के जल को एकत्रित करके बाद में उसे खेतों की सिंचाई करने के लिए बनाए जाते थे। यानी पहले ज़माने में लोग क्या करते थे, बांध को बनाते थे और सिर्फ उससे खेतों की सिंचाई होती थी। लेकिन बाद में क्या हुआ, यानी वर्तमान समय में क्या किया जाता है कि वर्तमान समय में बांध सिर्फ सिंचाई के लिए नहीं बल्कि विद्युत उत्पादन हो गया, घरेलू उपयोग, औद्योगिक उपयोग, जल आपूर्ति मतलब जल की जहाँ कमी है उसे पूरा करने के लिए, बाढ़ को नियंत्रित करने के लिए, मनोरंजन, आंतरिक नौचालन यानी नौका चलाने के लिए तथा मछली पालन तथा और यानी और भी कई कार्यों में किया जाता है, जैसे अन्य उद्देश्यों की पूर्ति के लिए। इसलिए इसी वजह से चूँकि जल का कई उपयोग बहुत उपयोग होता है, इसी वजह से इसे बहुउद्देशीय नदी परियोजना कहा जाता है, क्योंकि ये नदी पर बनाया जाता है। इसके बाद जैसे इसका उदाहरण देखेंगे कहाँ पर बहुउद्देशीय नदी परियोजना बना है, तो हिमाचल प्रदेश में सतलज ब्यास बेसिन में भाखड़ा नांगल परियोजना। भाखड़ा नांगल, जैसे मान लीजिए ये दो राज्य है, ये पंजाब हो गया, ऊपर थोड़ा सा है हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल और इनके बीच में बनाया गया है भाखड़ा नांगल। इधर भाखड़ा है, इधर नांगल है, तो दोनों को मिला के भाखड़ा नांगल बोला जाता है। तो भाखड़ा नांगल परियोजना जल विद्युत उत्पादन और सिंचाई दोनों के काम आती है। यानी जो भाखड़ा नांगल परियोजना है वह विद्युत यानी बिजली भी बनाती है और सिंचाई भी काम करता है, यानी कई काम करता है। इसके बाद हीराकुंड परियोजना जो कि उड़ीसा राज्य में है, ये क्या करती है, महानदी पर बनाया गया बहुउद्देशीय नदी परियोजना है, जिसे बाढ़ नियंत्रण करने के लिए, सिंचाई करने के लिए, बिजली उत्पादन करने के लिए बनाया गया है। तो इस प्रकार से 3 उद्देश्य 4 उद्देश्य उसमें नौका चला सकते हैं। फिर किसी क्षेत्र में जल की कमी हो गई तो वहाँ पीने वाला जल उपलब्ध करा सकते हैं। तो इस प्रकार से बहुउद्देशीय परियोजना हो गया। इसके बाद यानी जो हीराकुंड परियोजना है, यह भारत का सबसे लंबा मिट्टी के बांध वाला है, जिसकी कुल लंबाई 25.8 यानी लगभग 26 किलोमीटर है। जो जवाहरलाल नेहरू थे, वे बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर कहें। यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू कहे थे कि जो बांध हैं वो आधुनिक भारत का क्या है, मंदिर हैं। इसके बाद अब नदी घाटी परियोजना में पहली नदी घाटी पर क्या देखेंगे कि भारत की पहली नदी घाटी परियोजना दामोदर घाटी परियोजना है, जिसे दामोदर घाटी निगम के तहत 7 जुलाई 1948 को शुरू किया गया था। तो भारत की पहली नदी घाटी परियोजना कौन है? तो भारत की पहली नदी घाटी परियोजना है दामोदर घाटी परियोजना। जैसे इस प्रकार से हमारा ऊपर अगर बिहार हो गया तो बिहार के नीचे झारखंड है, झारखंड के बगल में पश्चिम बंगाल है, उसके नीचे उड़ीसा है। तो इस प्रकार से ये उड़ीसा में क्या होता है कि जो दामोदर घाटी परियोजना है उड़ीसा राज्य में है। इसके बाद स्वतंत्र भारत यानी आज़ाद जब हम लोग हो गए तो स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना थी, जिसे दामोदर नदी में बाढ़ नियंत्रण करने के लिए, सिंचाई करने के लिए और बिजली उत्पादन के लिए शुरू किया गया था। तो स्वतंत्र यानी जब हम लोग आज़ाद हो गए तो आज़ाद भारत की पहली नदी घाटी परियोजना का नाम है दामोदर नदी घाटी परियोजना। नोट: राजस्थान में
ये क्या है, पिया जल एकत्रित करने के लिए पेयजल, पिया नहीं पेय, राजस्थान में पेयजल एकत्रित करने के लिए छत वर्षा जल संग्रहण की विधि आम रूप से प्रचलित है। तो राजस्थान में छत वर्षा यानी छत पर क्या किया जाता है, बारिश के पानी को एकत्रित किया जाता है पेयजल के लिए, पीने के लिए। इसके बाद जो नदी घाटी परियोजना होती हैं, इनके क्या उद्देश्य होते हैं, तो नदी घाटी परियोजना के उद्देश्य बहुत होते हैं। क्या क्या काम कर सकते हैं, तो बाढ़ को नियंत्रण किया जा सकता है, यानी बाढ़ आएगा तो नदी का बांध देंगे तो बाढ़ कंट्रोल हो जाएगा। मिट्टी के कटाव को रोकता है। सिंचाई के लिए नहरों को बना सकते हैं, यानी पानी अधिक होगा तो नहर में खोल देंगे, पानी चला जाएगा और दूसरे क्षेत्रों को जो कि सूखाग्रस्त हैं उनको भरेगा। जल परिवहन का विकास करना, यानी इसमें नौका चला करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकते हैं। विद्युत उत्पादन करना, तो ये सब नदी घाटी परियोजना के उद्देश्य बहुउद्देश्य हैं। इसके बाद और क्या कर सकते हैं, ये काल नहीं अकाल, तो अकाल के समय में जल उपलब्ध कराना। जिला सहयोग में मत्स्य उत्पादन करना। जिला सहयोग में मतलब कि जिला सहयोग में कहीं भी क्षेत्र में अपने मत्स्य उत्पादन कर सकते हैं। वृक्षारोपण करके वन विकास करना, यानी इनके किनारे किनारे जंगल लगा सकते हैं जिससे वनों का विकास होगा। इस प्रकार सारे लोगों के लिए शुद्ध, फिर प्रिय आ गया, सारे लोगों के लिए शुद्ध पेयजल की व्यवस्था करना। इसके बाद पशुओं के लिए हरे चारे की व्यवस्था करना, यानी सिंचाई करके हरा जल बोल रहे हैं क्या, हरे घास को उत्पादन किया जा सकता है। बांध बनाकर जल की तीव्रता, यानी तेज पानी बह रहा है तो उसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये जो है बांध के उद्देश्य, यानी बांध बनाने से हमें क्या क्या हो सकता है, तो नदी घाटी परियोजना के उद्देश्य यानी बांध बनाने से ये काम हो सकते हैं। अब जल का प्रबंधन क्या होता है, तो जल प्रबंधन का तात्पर्य जल प्रबंधन का तात्पर्य उपलब्ध जल संसाधनों का उचित उपयोग करना होता है। यानी जब हम जल का उचित उपयोग करें ताकि सबको समान रूप से बराबर मात्रा में मिल जाए, कोई प्यासे न रह जाए, तो उसे ही जल प्रबंधन कहते हैं, जल का प्रबंधन। अब प्राचीन समय में जल का उपयोग सिंचाई करने के लिए किया जाता था, लेकिन अब इसका उपयोग कई प्रकार से किया जाता है। जल का उपयोग सिंचाई करने के लिए भी करते हैं, पीने के लिए शक्ति यानी बिजली बनाने में, मछली उत्पादन करने में, तो कई उपयोग जल का अब होता है। प्राचीन समय में सिर्फ सिंचाई होती थी। इसके बाद किसी स्थान पर कितना जल है तथा उस स्थान पर जल का उपयोग कितना है, इन सब चीज़ों का निर्धारण करना ही जल प्रबंधन कहलाता है। तो जल प्रबंधन, जैसा कि हेडिंग, अभी ये जो हेडिंग है जल का प्रबंधन, तो जल का प्रबंधन मतलब किसी स्थान पर जल की कितनी उपलब्धता है तथा उस स्थान पर जल का उपयोग कितना है, इन सब चीज़ों का निर्धारण करना ही जल प्रबंधन कहलाता है। इसके बाद भारत की प्रमुख बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं, जिसमें से हमारी पहली नदी घाटी परियोजना है जिसका नाम है दामोदर घाटी परियोजना। तो उधर गलती हो गया है, दामोदर घाटी को उड़ीसा में बता दिए हैं, उड़ीसा में नहीं है, उड़ीसा में तो वो महानदी है। तो दामोदर घाटी परियोजना क्या है, यह परियोजना भारत की पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। ये पूरा याद करेंगे, भारत की पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन है, तो दामोदर नदी घाटी परियोजना, जो कि झारखंड तथा पश्चिम बंगाल में स्थित है। जैसे इस प्रकार से यदि हम मैप देखेंगे तो ये भी बिहार हो गया, बिहार के नीचे हमारा ये झारखंड के बगल में पश्चिम बंगाल। तो जो दामोदर घाटी परियोजना है इन्हीं दो राज्यों में है, और इधर पश्चिम बंगाल में हुगली नदी से जाकर के मिल जाती है। तो ये जो है ये हमारा ये हुगली नदी हो गया, और ये जो है ये दामोदर नदी, दो राज्यों में होकर बहती है। इसके बाद इस घाटी परियोजना का निर्माण दामोदर नदी पर अमेरिका के टेनेसी घाटी परियोजना के अनुसार लिया गया है। यानी अमेरिका में एक नदी है टेनेसी घाटी परियोजना, वहाँ पर हुआ है, तो उसी के अनुसार इसको बनाया गया है। इसके बाद दामोदर नदी छोटा नागपुर के पठार, जो कि झारखंड में है,
छोटा नागपुर के पठार की पहाड़ियों से निकलकर झारखंड हो गया तथा पश्चिम बंगाल में प्रवाहित होने के बाद हुगली नदी में मिल जाती है। जैसा कि अभी बताया गया, जैसे इस प्रकार से दो राज्य हो गए, तो ये पश्चिम बंगाल, इधर से हुगली नदी आती है, गंगा की एक शाखा, ये गंगा हो गया और गंगा की एक शाखा ये हुगली। तो इस प्रकार से जो दामोदर नदी जाती है तो जाकर के हुगली नदी में, और ये पश्चिम बंगाल राज्य है, तो पश्चिम बंगाल में हुगली नदी से क्या करती है, मिल जाती है। फिर इसके बाद यह बंगाल में भयंकर बाढ़ लाती थी, है नहीं इस समय। तो यह परियोजना बनने से पहले बंगाल में बहुत भयंकर बाढ़ लाती थी, इसीलिए इसे बंगाल का शोक भी कहा जाता है। यानी इसे बंगाल का शोक इसलिए कहते हैं क्योंकि ये बहुत भयंकर बाढ़ लाती थी। तो बंगाल का शोक किसे कहेंगे, तो बंगाल का शोक इस प्रकार से, हमारा झारखंड ये बंगाल हो गया, बंगाल का शोक ये यहाँ जाके बाढ़ लाती थी, तो बंगाल का शोक दामोदर नदी। इसके बाद दूसरी परियोजना भाखड़ा नांगल परियोजना। यह परियोजना हिमाचल तथा पंजाब राज्य की सीमा पर है। तो जब देखेंगे इंडिया मैप, यानी उत्तर भारत में जब जाएंगे तो इस प्रकार से मान लीजिए, ये इस प्रकार से अगर भारत है तो इधर सबसे ऊपर जो हमारा राज्य है इसका नाम है हिमाचल प्रदेश, और हिमाचल प्रदेश के जस्ट नीचे कौन राज्य है, तो इसके जस्ट नीचे पंजाब है। यानी इस प्रकार से अगर देखेंगे तो ये मान लीजिए हिमाचल प्रदेश हो गया और ये मान लीजिए पंजाब हो गया, तो हिमाचल प्रदेश और पंजाब इन दोनों की सीमा पर, यानी यह परियोजना हिमाचल तथा पंजाब राज्य की सीमा पर है। इस प्रकार से है, हिमाचल, ये हिमाचल प्रदेश, ये हमारा पंजाब है, इधर हिमाचल हो गया, तो हिमाचल तथा पंजाब राज्य की सीमा पर है। भाखड़ा बांध, इसका नाम है, देखिए भाखड़ा पहले है फिर नांगल, तो भाखड़ा आएगा हिमाचल प्रदेश में और नांगल आएगा पंजाब में, इसी वजह से इसे भाखड़ा नांगल परियोजना भी कहा जाता है। तो यह परियोजना हिमाचल तथा पंजाब राज्य की सीमा पर है। भाखड़ा बांध हिमाचल प्रदेश सतलज नदी पर भाखड़ा नामक स्थान पर बनाया गया है, जो भारत का दूसरा सबसे ऊंचा बांध है। तो यानी भाखड़ा नांगल परियोजना सतलज नदी पर बनाई गई है। इसके बाद इस बांध के पीछे गोविंद सागर नामक विशाल जलाशय हिमाचल प्रदेश में है। भाखड़ा से 13 किलोमीटर जब आगे जाएंगे, जैसे अभी हम बताइए हिमाचल का भाखड़ा हो गया, इसके आगे आएंगे 13 किलोमीटर, तो नांगल स्थान पर पंजाब राज्य में नांगल बांध बनाया गया है। तो इस बांध के पीछे गोविंद सागर नामक विशाल जलाशय हिमाचल प्रदेश में है। भाखड़ा से 13 किलोमीटर नीचे नांगल स्थान पर पंजाब राज्य में नांगल बांध बनाया गया है। तो इसको ध्यान से जब देखेंगे तो इस प्रकार से ये जो ऊंचाई वाला हो गया अभी बना रहे हैं, ये जैसे ऊंचाई वाला हो गया तो ये हिमाचल हो गया और हिमाचल के बगल में नीचे पंजाब हो गया। इस प्रकार से ये भाखड़ा नांगल परियोजना हो गई और इसी में विशाल जलाशय बनाया गया है। इस बांध के पीछे गोविंद सागर नामक विशाल जलाशय हिमाचल, यानी हिमाचल गोविंद सागर जो है वो हिमाचल राज्य में है। इसके बाद इसी वजह से इसे भाखड़ा नांगल हिमाचल पंजाब परियोजना भी कहते हैं, क्योंकि इसमें हिमाचल राज्य भी है, पंजाब भी है, तो इस वजह से इसे भाखड़ा नांगल परियोजना भी कहा जाता है। इसके बाद अगली हेडिंग हम लोग की है कि हीराकुंड परियोजना। हीराकुंड परियोजना क्या है, तो हीराकुंड परियोजना हीराकुंड उड़ीसा, तो हीराकुंड परियोजना उड़ीसा राज्य में महानदी, हाँ महानदी उड़ीसा, ठीक है। हीराकुंड जो परियोजना है उड़ीसा राज्य के महानदी पर हीराकुंड नामक स्थान पर बनाई गई है। इसका मुख्य उद्देश्य महानदी में प्रतिवर्ष आने वाली भयंकर बाढ़ को रोकना है। यानी जो हीराकुंड परियोजना है, जो कि भारत की सबसे लंबी परियोजना है, महानदी पर हीराकुंड नामक स्थान पर बनाई गई है। इसका मुख्य उद्देश्य महानदी में आने वाली बाढ़ को कंट्रोल करना। एक बार फिर से देखेंगे, हीराकुंड परियोजना, यह परियोजना उड़ीसा राज्य में महानदी पर हीराकुंड नामक स्थान पर बनाई गई है। इसका मुख्य उद्देश्य बाढ़ को रोकना है। इसके अंतर्गत हीराकुंड हो गया, टीकरपाड़ा और नाराज नामक स्थान पर 3 बांध बनाए गए हैं।
तो जो हीराकुड परियोजना के अंतर्गत 3 बांध बनाए गए हैं। पहला है हीराकुड, टीकरपाड़ा और नाराज, यानी 3 जगहों पर 3। इसके बाद यह विश्व का सबसे लंबा, भारत का ही नहीं विश्व का सबसे लंबा बांध, जिसकी लंबाई 4801 मीटर है, यानी लगभग 5 किलोमीटर लंबा है। तो दुनिया का सबसे लंबा बांध जो है वो हीराकुड। इसके बाद इस परियोजना से उड़ीसा के महानदी डेल्टा का बहुमुखी विकास हुआ है, इसलिए इसे उड़ीसा का नया तीर्थ कहकर पुकारते हैं। तो उड़ीसा का नया तीर्थ किसे कहते हैं? उड़ीसा का नया तीर्थ कहते हैं महानदी, यानी जो हमारा हीराकुड परियोजना है। अब इसमें क्या हुआ है हीराकुड परियोजना में, ये जो हेडिंग है हीराकुड परियोजना, तो इस परियोजना से उड़ीसा के महानदी डेल्टा का बहुमुखी विस्तार हुआ है। डेल्टा का मतलब कि ये जो ज़मीन थी पहले खाल बहुत अधिक था, इसके बाद ये जाकर के ऊंचा बना दिया, डेल्टा बना दिया, जिससे वहाँ पर कृषि अच्छे से होने लगी। तो जब कृषि अच्छा से होने लगा तो लोग बड़े प्यार के साथ अच्छे श्रद्धा भाव से इसे नया तीर्थ कहकर पुकारने लगे, क्योंकि वहाँ जीवन संपन्न हो गया, यानी परियोजना से काफ़ी अच्छा लाभ हुआ। इसके बाद हम लोग की परियोजना है रिहंद बांध परियोजना, जो कि रिहंद नदी पर है। और जो रिहंद नदी है वो सोन नदी का सहायक नदी है, यानी ये सोन नदी हो गया तो ये रिहंद नदी। इस प्रकार से सोन रिहंद नदी की सहायक, यानी सोन की सहायक रिहंद नदी है। यह उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी परियोजना है, जो 1954 में इसका शुरुआत किया गया था तथा 1962 में पूरी हुई। तो 6 साल में पूरी हुई यह परियोजना उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी परियोजना है। और यह परियोजना सोनभद्र जिले में पिपरी नामक स्थान पर सोन नदी की सहायक नदी रिहंद नदी पर बनाई गई है। यानी ये जो परियोजना है सोनभद्र जिला उत्तर प्रदेश का जब देखेंगे तो सबसे ये नीचे दक्षिण पूर्व में मिलेगा, सबसे दक्षिण पूर्व में। मान लीजिए अगर इस प्रकार से ये उत्तर प्रदेश अगर हो गया तो कुछ इस साइड में मिलेगा सोनभद्र जिला। तो जो सोनभद्र जिला है वहीं पर पिपरी नामक स्थान पर इसकी सहायक नदी रिहंद पर बनाई गई है। यह परियोजना मुगल सराय वाराणसी के पास में है तथा पटना के बीच चलने वाली रेलगाड़ी चलाने में विद्युत भी देता है, यानी यह रेलगाड़ी को चला देता है। इसके बाद ये इम्पोर्टेंट है, बांध के पीछे यानी जो रिहंद बांध है उसके पीछे गोविंद बल्लभ पंत सागर नामक एक कृत्रिम झील बनाई गई है, जो भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। तो भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा गोविंद बल्लभ पंत सागर। और अभी हम लोग गोविंद नाम सुने हैं, जो कि इधर अभी दिखा रहे हैं, हीराकुंड नहीं, भाखड़ा नांगल में। यहाँ पर देखेंगे तो गोविंद सागर है। तो गोविंद सागर हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश छोटा राज्य है, इसको ऐसे समझेंगे जैसे ये मान लीजिए कि ये हिमाचल प्रदेश हो गया तो ये हमारा उत्तर प्रदेश हो गया। तो गोविंद सागर लिखेंगे तो 2 ही अक्षर है, लेकिन गोविंद बल्लभ पंत सागर तो उत्तर प्रदेश 4 अक्षर में लिखाया गया है, यानी इसका नाम। तो ये बड़ा वाला उत्तर प्रदेश में है, जो गोविंद सागर है वो हिमाचल प्रदेश में। इस प्रकार से याद करेंगे तो कन्फ्यूजन नहीं होगा। इसके बाद ये पूछा जाएगा, यानी जो कहाँ गया गोविंद बल्लभ पंत सागर नामक एक कृत्रिम झील है जो कि उत्तर प्रदेश में है, और हिमाचल प्रदेश काफ़ी छोटा है उत्तर प्रदेश से। तो भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील जिसे मनुष्य के द्वारा बनाया गया है वो गोविंद बल्लभ पंत सागर झील है, जो कि उत्तर प्रदेश राज्य में सोनभद्र जिले के पास में है। इसके बाद इस प्रकार से ये आज का रहा वीडियो, और ये चैप्टर से रिलेटेड इसको बता दिया। और थोड़ा सा कुछ एक्स्ट्रा जानकारी अब जान लेते हैं। महाजनपद क्या होता है? तो महाजनपद का मतलब जैसे हम लोग का राज्य होता है उसी प्रकार से महाजनपद होता था। तो महाजनपदों यानी 16 प्रारंभ में 16 महाजनपद थे और उनकी अलग अलग राजधानियाँ थी। तो पहला हमारा महाजनपद है अंग, यानी चंपा मेरे अंग में बस गई है, तो अंग की राजधानी चंपा हो गई। मगध पटना, यानी जो मगध है वो बिहार में पड़ता है, तो पटना का पुराना नाम पाटलिपुत्र था। तो मगध की राजधानी राजगिरी कहिए चाहे पाटलिपुत्र कहिए। इसके बाद काशी वाराणसी में पड़ता है, तो काशी का राजधानी वाराणसी हो गया।
वत्स, वत्स कौशाम्बी, वत्स की राजधानी कौशाम्बी। वज्जी का राजधानी वैशाली। व से व मिला दीजिए, बजी वैशाली, बजी वैशाली, बजी वैशाली। इसके बाद 16 में से 5 हो गए। इसके बाद आगे देखेंगे कौशल, कौशल श्रावस्ती। कौशल की राजधानी कहाँ है? कौशल की राजधानी श्रावस्ती है। अवंती, उज्जैन, माहिष्मती। माहिष्मती का नाम सुने होंगे बाहुबली फिल्म में। तो अवंती की राजधानी माहिष्मती या उज्जैन। मल्ल की राजधानी कुशावती या पावा। मल्ल की राजधानी कुशावती या कुशीनारा। पांचाल, पांचाल, पांचाल की राजधानी ऐछन या काम्पिल्य। काम्पिल्य या ऐछन। इसके बाद चेदी, चेदी का राजधानी शक्तिमती। चेदी का राजधानी शक्तिमती। कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ। कुरु, इंद्रप्रस्थ। कुरु की राजधानी, इस प्रकार से बोलते रहेंगे तो ये याद हो जाएगा। इसके बाद और कितने महाजनपद बच गए? मत्स्य, मछली, विराट कोहली। मछली यानी मत्स्य, मछली विराट कोहली गड़बड़ा गया है। मत्स्य की राजधानी विराटनगर है। मत्स्य की राजधानी, मत्स्य हमारा महाजनपद है और इसकी राजधानी विराटनगर। कंबोज की राजधानी हाटक या राजपुर। सूरसेन की राजधानी मथुरा। असमक की राजधानी, असमक पाटन या पोतन या पोटली बोलते हैं। गांधार की राजधानी तक्षशिला। तो इस प्रकार से हमारे 16 महाजनपद थे और उनकी राजधानी बता दिया गया। इसके बाद एक बार फिर से मत्स्य, विराटनगर, कंबोज, हाटक, सूरसेन, मथुरा, असमक, पाटन, गांधार, तक्षशिला। इसके बाद आगे देखेंगे एक हमारा आइलैंड है, ये काफ़ी मशहूर आइलैंड है, लिज़ार्ड आइलैंड। ये लिज़ार्ड आइलैंड किस देश में है? तो ये ऑस्ट्रेलिया में देश है। अभी हाल ही के घटना यहाँ पर एक हुई है कि कुछ लोग ट्रिप यानी यात्रा करने के लिए यहाँ ऑस्ट्रेलिया के लिज़ार्ड आइलैंड पर गए थे और एक 60-70 साल की महिला थी, उसको छोड़ कर के चले आए। और जब इन लोग को याद आया कि कहाँ गई, तो जब रिटर्न गए तो वो महिला मर चुकी थी। तो इसलिए हम थोड़ा सा इसको हाईलाइट करके बता दिए हैं कि लिज़ार्ड आइलैंड ऑस्ट्रेलिया देश में है और यहाँ पर एक महिला की हाल ही में मृत्यु हो गई है। इसके बाद हमारा अंतिम प्रश्न है, अंतिम प्रश्न है धातुओं की खोज का क्रम, यानी सबसे पहले किस धातु की खोज पहले की गई। तो देखेंगे कैसे खोज किया गया। तो त से तांबा, 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 और सो से सोना, तांबा, सोना। इसके बाद तांबा, सोना। का से कांसा, कांसा, और लोहा से लोहा। यानी सबसे पहले खोजा गया तांबा, सोना, कांसा, लोहा। तो ये काफ़ी कन्फ्यूजन कर देता है कि सबसे पहले किस धातु की खोज की गई। तो सबसे पहले तांबा, फिर सोना, फिर कांसा, फिर लोहा। 4 धातुओं के खोज का क्रम इस प्रकार से है। तो ये रहा आज का अंतिम वीडियो और उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा। इसको अच्छे से देख लेंगे, कल इसका पूरा बहुविकल्पीय प्रश्नों को बताया जाएगा। इसके बाद जो अगला थ्योरी है बता करके 2-3 क्लास में ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले वाले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।